वेलकम बैक टू स्नैक टाइम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही चटपटी और यमी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि ईद स्पेशल रेसिपी है। आप इसे हर बकरा ईद पे लाजमी ट्राई करें। ये बहुत ही चटपटी और यमी रेसिपी है, जिसे बीफ चटखारा बोटी कहा जाता है। सिर्फ 2 या 3 स्टेप को फॉलो करते हुए हम इजीली सिंपल तरीके से इसे घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ नहीं होता। आप इसको सिर्फ 2-4 सिंपल चीज़ों के साथ इजीली घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये बहुत ही चटपटी और यमी है। आपके घर के बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इजी और सिंपल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमें बीफ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। बोनलेस बीफ आपको लेना है यहाँ पे। तो मैंने तकरीबन यहाँ पे 1-1.5 kg जो है वो बोनलेस बीफ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे, और 1 चम्मच जो है वो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और आधा चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर का डाला है। डालकर मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इलायची ली हैं, वो डाली हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे है साबुत ज़ीरा और काली मिर्च डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे शामिल कर दिया है इसके साथ। और बाकी जो है वो हम यहाँ पे बारीक ऑनियंस को चॉप करके डाल देंगे, और सब चीज़ों को अच्छे से हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि सारे मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधा घंटा, या फिर आप जितने टाइम के लिए इसे मैरिनेट करना चाहें कर सकते हैं। तो आधा घंटा रेस्ट देने के बाद अब इसे हम लेंगे और पैन में डाल देंगे। आप प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं, कढ़ाई में ही डाल सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है, उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी, और 2 से 3 ग्लास जो है वो आपको इसमें पानी के शामिल करने हैं। 2 से 3 ग्लास जो है वो आप इसमें पानी के शामिल कर दें, जिसमें जो है वो आपका बीफ अच्छे से डिप हो जाए। अच्छे से जो है वो इसके ऊपर आप ढक्कन लगा के इसको बंद करके रख दें, ताकि इसका सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो जब तक पानी ड्राई नहीं होता तब तक हमें इसे जो है वो गैस को ऑन रखना है। ये आप देख सकते हैं कि सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा पानी रह गया है, और जो बीफ है वो अच्छे से पक गया है, साइज़ में आधा हो गया है पककर। तो जो बाकी थोड़ा सा पानी रह गया है उसे भी ड्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है वो पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। 5-10 मिनट जो है वो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद जो है वो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे ऐसे भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। ये इस तरह भी जो है वो बहुत यमी लगता है। बट जो नेक्स्ट स्टेप है चटखारापन जो है वो लाने के लिए, इसमें जो है वो 2-3 यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स और डलेंगे, और 2 स्टेप्स और होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी इलायची मैंने निकाल दी थी, और आप ये देख सकते हैं कि बीफ इतने अच्छे तरीके से जो है वो पक चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और 1 अदद जो है वो लाल मिर्च, मैंने इसको बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया है, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और हमें जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ लेनी है वो है जी इमली। और इमली को मैंने भिगो कर रखा था, तो इमली की जो है वो हमें सिर्फ पल्प को यूज़ करना है। 2 से 3 अदद चम्मच जो है वो हम इमली के पल्प के डाल देंगे। 2 से 3 अदद चम्मच जो है वो हमें इमली के पल्प के इसमें शामिल कर देने हैं। और इमली को शामिल करने के बाद जो है यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो दोबारा से मैंने जो है वो हाफ चम्मच से ज़्यादा जो है वो मैंने यहाँ पे शामिल किया। इसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा जो है वो हम इसमें नमक शामिल करेंगे, सिर्फ 1 चुटकी, क्योंकि पहले हमने इसमें काफ़ी नमक ऐड कर दिया था। बाकी जो है वो मैंने थोड़ा सा साबित ज़ीरा जो है वो उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है, और थोड़ा सा जो है वो मैंने 2 चुटकी के बराबर जो है वो यहाँ पे धनिया, पिसा हुआ धनिया स्प्रेड किया है। बाकी जो है हमारा मेन इंग्रेडिएंट वो है जी कॉर्न स्टार्च। आप यहाँ पे कॉर्न स्टार्च यूज़ कर सकते हैं, मैदा यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कॉर्न स्टार्च यूज़ किया है, उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे।
सो 3 से 4 चम्मच जो है वो मैंने कॉर्न स्टार्च के डाली हैं और आधा चम्मच या 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें मैदे का शामिल किया है। सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लें। कोटिंग जो है वो अच्छे से जो है वो बीफ के ऊपर लग जानी चाहिए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो अच्छे से जो है वो आपका बीफ हर तरफ से कोटिंग के साथ कवर्ड हो। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है वो कोटिंग हो चुकी है सारे बीफ के ऊपर। अब बस हमें क्या करना है कि एक पैन लेना है और पैन में जो है वो हमें इसे गोल्डन या हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने जो है वो पैन में ऑलरेडी जो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो 1 बाय 1 जो है वो हम इसमें सब बीफ के पीसेस को शामिल कर देंगे एक एक करके। बीफ जो है हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, तो जस्ट हमें इसकी आउटर कोटिंग को पकाना है। तो बस 2 से 3 मिनट भी काफ़ी हैं इसको फ्राई करने के लिए। इतनी चटपटी रेसिपी है कि जो है वो बड़े तो क्या, इससे छोटे बच्चे भी बहुत शौक से जो है वो खाएंगे। ये बिल्कुल पकौड़ों जैसे बनते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में ये जो है अपना कलर जो है वो इनका आ जाएगा। आप इन्हें बहुत ज़्यादा देर मत पकाएं, तो ये बिल्कुल जो है वो ब्लैक हो जाएंगे कलर में। तो आपको इन्हें जो है वो एक खूबसूरत सा कलर देने तक पकाना है, जस्ट जब तक आपकी कोटिंग जो है वो ब्राउन नहीं होती। तो सबको जो है वो एक साइड से हमारे जो है बीफ चटखारा बोटी एक साइड से पक चुकी है, तो इसको हम पलट कर दूसरी साइड से पकाएंगे। जब ये कलर आ जाएगा आपके बीफ का, तो बस आप जो है वो इसे ऑयल से निकाल लें और प्लेट में डाल लें। अब आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, तो ये खाने में बहुत ही चटपटे होंगे और बहुत ही यमी होंगे। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ स्नैक टाइम, एंड टेक केयर।